आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। आज द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमीत सराफ है, जो कि एक ऐसी वेबसाइट के ओनर है। क्या है वो वेबसाइट, क्यों डिजाइन किया, क्या मकसद है उसके पीछे, वो सब बात हम करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सुमीत जी, आप हमें ये बताइए कि कश्मीर में आप कहाँ रहते थे और उसके बाद कहाँ स्टडीज की आपने? कश्मीर में हम हब्बा गदल के पास में एक जगह है कनिकदल। कनिकदल। कनिकदल में रहते थे हम। हम्म। तो वहीं पे मैंने इनिशियल 2-3 साल बिताए भी हैं। जी जी। एक्चुअली मेरा जन्म भी वहीं पे ललदत हॉस्पिटल में हुआ है, अच्छा, कश्मीर हुआ में। है। ओके ओके। तो हम थोड़ा सा लेट माइग्रेट हुए जम्मू। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे इनिशियल आई थिंक आई वाज बोर्न इन 93, तो 98 तक 5 साल पहले मेरे कश्मीर में बीते हैं। राइट हाँ। राइट राइट। तो उसके बाद तो अभी हम बात करेंगे जो आपने एक वेबसाइट बनाई है, वो क्या है, उसका नाम क्या है और पर्पस क्या है? श्योर श्योर श्योर। तो बिफोर मैं आपको ये बताऊं कि वो वेबसाइट का नाम क्या है, पर्पस क्या है, मैं बताता हूं कि अभी के केस में हमारे जो युवा हैं कश्मीरी पंडित, या पेरेंट्स भी जो कश्मीरी पंडित हैं, वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जब वो अपने लड़के या लड़की के लिए शादी ढूंढने निकलते हैं। बिल्कुल। तो लेट मी सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट अ फ्यू प्रॉब्लम्स। सो पहली चीज ये है कि जब भी वो लड़का या लड़की के शादी ढूंढने निकलते हैं, तो उनको एक एस्पेक्ट तो है कि जो टेक्नी मिलानी है, तो टेक्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बट एटलीस्ट उस केस में उनको टेक्नी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता होती है। उनको अपनी टेक्नी अपने पास है, लड़के वालों की टेक्नी उनके पास है, दोनों ने मिला के देख लिया टेक्नी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बट उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कहीं अनकहीं कहते हैं, और या फिर हम इनको बोल दे अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स, जो कि पता लगना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूं। जैसे लड़का सिगरेट पीता है कि नहीं पीता, दारू पीता है कि नहीं पीता। अब अगर लड़का ऐसा है जो सिगरेट शराब पीता है और आपकी लड़की की वैसी आदतें नहीं हैं, और वो ऐसे खानदान में या ऐसे लड़के के साथ नहीं जुड़ना चाहती हैं जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता हो, बिल्कुल। तो आप अगर पहले लड़के के माँ बाप से पूछेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं पीता है, नहीं करता है ऐसा कुछ काम। फिर इवेंचुअली जैसे जैसे आप उसको जानने लगते हैं, तो आपको पता चलता है नहीं, ये तो झूठ बोला गया है हमसे। और तब तक आपको लगता है कि यार मेरे तो 2-3 महीने इस पूरे प्रोसेस में वेस्ट हो गए, कि मैंने तो ऐसा लड़का तो मुझे चाहिए ही नहीं था। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आई थिंक लोकशादी.com यूज करते हैं, जीवन साथी, या फिर व्हाट्सएप वगैरह जो भी यूज करते हैं, उसमें पेरेंट्स अपना जब प्रोफाइल बनाते हैं या लड़का लड़की खुद बनाते हैं, तो वो अपने बारे में कोई ऐसी चीज लिखना नहीं चाहते जो कि उनको कहीं उनके माइंड में निचले स्तर पे दिखाए। राइट। तो अब अगर यही चीज कॉन्फिडेंशियल तरीके से हो, जिसमें लड़का और या लड़की दोनों को एक स्पेस दी जाए, जिसमें वो इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली लिख पाए, ताकि उनको उसी टाइप के जो उनके थॉट प्रोसेस के लोगों से मिलने का मौका मिले, तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो सच बोलें। ऐसे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उसमें चांसेस कम होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर कोई सच ही बोलेगा 100%, लेकिन चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, और हमने वो देखा भी है हमारे प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है जुव। तो जुव एक वर्ड है कश्मीरी में, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम किसी को प्यार जताना चाहते हैं तो हम बोलते हैं चुचुम्योन, ज़ूम्योन। जैसे जान जो बोले जाता है हिंदी में, जान के टाइप के वर्ड है। तो वेबसाइट का नाम वही है, zuv.life, जिसमें हम यही कंपैटिबिलिटी के अराउंड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो भी इस वेबसाइट पे जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, चाहे लड़का हो लड़की हो, क्या उनकी कन्वर्सेशन जो रहेगी वो किसी और को नहीं दिखाई जाएगी? उसका क्या प्रूफ है, प्रमाण है कि वो किस तरीके से रहेगा? क्या वो व्हाट्सएप में एक दूसरे का नंबर शेयर करेंगे कि इस वेबसाइट के थ्रू ही वो चैट करेंगे? तो इस वेबसाइट पे कोई भी पब्लिक प्रोफाइल नहीं है। ओके। तो वेबसाइट पे अगर कोई जाएगा तो वो अपनी प्रोफाइल बना सकता है, बट वो किसी और की प्रोफाइल देख ही नहीं सकता। प्रोफाइल तब शेयर होती है जब हमें रिक्वायरमेंट लड़का या लड़की से मिलती है कि इस टाइप की रिक्वायरमेंट है हमारी। जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलती है, तो हमारी एल्गोरिदम
जो काफी सारे फैक्टर्स देखती है, जैसे कि मान लो लड़की को पेरेंट्स के साथ रहना है घर शादी के बाद, लड़के को भी रहना है, तो वो एक ज्यादा कंपैटिबल कपल है कंपेयर टू अगर एक को रहना है और दूसरे को नहीं रहना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आ सकती है शादी में। इसी की जैसी हम बहुत सारे फैक्टर्स और भी देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड, इनकम लेवल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, और वो एल्गोरिदम डिसाइड करती है कि कौन से दो लोग हैं जिनका आपस में थॉट प्रोसेस, व्यवहार और एक पर्टिकुलर लेवल इन द सोसाइटी सब कुछ मैच कर रहा है। और फिर हम लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली और लड़का और लड़की दोनों से एक ब्रीफ डिटेल देते हैं उनको कि इस टाइप का लड़का है, इस टाइप की लड़की है, आपको बात करनी है कि नहीं। उस मोमेंट पे अगर दोनों फैमिलीज अग्री करती हैं कि हाँ हमें एक दूसरे से बात करनी है, तब जाके बेसिक डिटेल्स शेयर होती हैं। उसमें वो सारी डिटेल्स नहीं होती जो हमें एक एक करके उन्होंने बताई होती हैं, बट जो बेसिक डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल हैं बस वही शेयर होती हैं उस मोमेंट पे। उसके बाद वो लड़का लड़की और उनके पेरेंट्स आपस में बात करके देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। Zooey.live पे आप जा सकते हैं और अपने लिए मैच जो है वो देख सकते हैं। लेकिन एक और चीज आपसे जाननी थी कि मतलब कैसे अप्लाई होता है ये सब। सपोज किसी को भी, किसी लड़के को अपना रजिस्टर करना हो, और सबसे बड़ी बात कि जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे सब ओपन होता है, आप किसी का भी प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ आपने वो चीज नहीं रखी है। हाँ, तो कैसे वो जा सकते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। उनको वेबसाइट पे आना है, वेबसाइट विजिट करनी है zuv.life, zuv.life। वेबसाइट पे आके उनको सारी डिटेल्स हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में मिल जाएंगी, और वहां पे एक कॉल टू एक्शन या बटन बोल दें वो है जिसपे वो क्लिक कर सकते हैं, जिसमें वो एक फ्री कंसल्टेशन कॉल हमारे साथ बुक कर सकते हैं बिफोर इवन रजिस्टरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर उनके कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं पेरेंट्स के या बच्चों के खुद, जो कि वो हमसे पूछना चाहते हैं बिफोर लाइक टेलिंग ऑल द डिटेल्स अबाउट देम, तो वो हमसे वो डिस्कस कर सकते हैं। उसी कॉन्वर्सेशन में हम उनको बता देंगे कि किस टाइप की डिटेल्स हम उनसे पूछ रहे हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, कौन सा फॉर्म उनको भरना है। बेसिकली अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो एक बार उनके जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं वो क्लियर हो जाएं, तो उसके बाद लड़का और लड़की को एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होता है उसके बारे में, दोनों के बारे में, जिसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। हम उसको होम, हेड, हार्ट बोलते हैं। होम मतलब रोजमर्रा की चीजें, जैसे घर में खाना कौन बनाएगा, ठीक है। अब ये कॉन्वर्सेशन करना बहुत मुश्किल है पहली कॉल में लड़का और लड़की के आपस में, ठीक है। और खासकर अब अब्रॉड में भी हमारी काफी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी रहती है जहां पे काम वाली मेड या कुक रखना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है अगर कोई भी अब्रॉड जाना चाहता है उसके लिए। तो रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें घर के अंदर कैसे चोर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे खाना कौन बनाएगा। दूसरा हो गया हेड, कि बहुत किसी के लिए मैटर करता है कि मेरे को एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए या फिर अच्छा कमाने वाला लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। और तीसरा हार्ट, कि एक दूसरे को हम किस रेस्पेक्ट से देखते हैं, हम किस तरीके से अपोलोजाइज करते हैं, हम किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि कोई भी शादी बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो आप वो नहीं बोल सकते कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट वो कॉन्फ्लिक्ट को कितनी आसानी से लड़का और लड़की आपस में रिजॉल्व कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं प्लेटफॉर्म पे जो वो हेल्प करती हैं हमें अंडरस्टैंड करने में कि वो कैसे रिजॉल्व होंगे। यहाँ पे एक चीज तो जरूर हमारे दर्शकों को भी समझ आई होगी कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये जो चीजें बाद में होती हैं, लड़का लड़की में डिफरेंसेस हो जाती हैं, उसको पहले ही सॉर्ट आउट करके आप अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। अब एक और सवाल है, मुझे लगता है ये जरूर हमारे व्यूअर्स के मन में भी होगा कि आप इसके चार्जेस क्या लेते हैं और कब लेते हैं। चार्जेस 2 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। पहला हम उसको कहते हैं कमिटमेंट डिपॉजिट। कमिटमेंट डिपॉजिट, एक बार हमें रिक्वायरमेंट मिल जाएगी लड़के और लड़की से कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और हम उनको कंफर्म कर दें कि हाँ हम इस टाइप की प्रोफाइल्स हमारे प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करती है। क्योंकि बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या आपके प्लेटफॉर्म पे वैसे प्रोफाइल्स हैं भी या नहीं जो हम चाहते हैं। तो हम इसीलिए पैसे तब नहीं मांगते जब हम रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, हम पहले उनको बोलते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट दे दीजिए, हम रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, फिर हम अपने प्लेटफॉर्म में चेक करेंगे कि वैसे लड़के या लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं प्लेटफॉर्म में। अगर हमें वो कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ हमारे पास लड़के और लड़कियां हैं वैसी जो लोग हैं उनके लिए, तो हम उनसे एक कमिटमेंट डिपॉजिट मांगते हैं। क्योंकि काफी टाइम, ये शादी ऐसी चीज है जिसमें दोनों लड़का और लड़की का सीरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लड़का या लड़की सीरियस नहीं है तो
इवन इफ दे आर कंपैटिबल आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो ये कमिटमेंट डिपॉजिट पैसा है हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें एक सीरियसनेस पता चले दोनों लड़का और लड़की की। इसमें अब अलग अलग है, किसी बेसिकली अगर आप इंडिया में रिश्ता ढूंढ रहे हैं उसकी अलग प्राइसिंग है, अगर आप यूके में ढूंढ रहे हैं, यूएस में ढूंढ रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हमारी प्राइसिंग चेंज होती है। तो जैसे लोग आएंगे पूछेंगे प्राइसिंग, हम उनको डिपेंडिंग ऑन वो किस कंट्री में देख रहे हैं उसके हिसाब से हम प्राइसिंग बता देंगे। तो दैट इज अ कमिटमेंट डिपॉजिट हमारे एंड से, जिसमें हम गारंटी करते हैं कि हम आपके इंट्रोडक्शंस करवाएंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाए फॉर एक्स वाई जेड किसी भी रीजन की वजह से, पूरा का पूरा पैसा हम रिफंड कर देते हैं। ओके। तो उनको ये टेंशन नहीं है कि कल को इन्होंने पैसे ले लिए और हमारे को कोई फायदा ही नहीं पहुंचाया। अगर हम नहीं कोई फायदा पहुंचा पाए तो हम वो पूरा का पूरा कमिटमेंट डिपॉजिट रिफंड कर देते हैं। तो दैट इज फर्स्ट पार्ट। अगर जो हमने इंट्रोडक्शन करी उसमें से किसी एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन दो लोगों की आपस में शादी हो जाती है, तो शादी के टाइम पे हमारी एक सक्सेस फी रहती है। अगेन वो डिपेंड करता है आप किस कंट्री में ले रहे हैं, आप किस टाइप का रिक्वायरमेंट है आपका। तो बट ये डिवाइडेड है कमिटमेंट डिपॉजिट और सक्सेस फी में। सक्सेस फी देनी ही नहीं है अगर हमारे थ्रू रिश्ता नहीं होता है। सिमिलरली कमिटमेंट डिपॉजिट में भी अगर हमने आपको किसी लड़के या लड़की से इंट्रोडक्शन करवा के दिया ही नहीं, तो जो पैसा आप हमें दे रहे हैं वो पैसा पूरा का पूरा हम आपको रिफंड करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये बातें समझ आई होंगी, और मैं भी आपसे ये जरूर निवेदन करूंगा कि जरूर इस वेबसाइट पे जाइए और अपने लिए जीवन साथी ढूंढिए, क्योंकि ये अपने आप में पहली एक ऐसी वेबसाइट है और जो यंग एंटरप्रेन्योर ने शुरू की है सुमित सराफ ने, और इसे भरपूर प्यार दीजिए, भरपूर साथ दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट। देखते रहिए वितस्ता हेराल्ड, द राइट न्यूज़।